तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपके लिए फिर से एक और बहुत ही सुंदर, इन आँखों की तरह इतनी सुंदर स्टोरी लेकर आए हैं। और शायद आपका मन भी बहुत अच्छा हो जाएगा इस कहानी को सुनकर, क्योंकि ये कहानी है ही इतनी अच्छी। फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी का नाम है दोस्तों, एक पक्षी का प्रेम। तो ये शॉर्ट हिंदी स्टोरी है और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो एक छोटा सा सुंदर पक्षी था। यह पक्षी बगीचे में खिले हुए सफ़ेद फूल पर ही मंडराता रहता है। एक दिन फूल पक्षी से पूछता है कि तुम मुझ पर ही क्यों मंडरा रहे हो, मुझसे दूर क्यों नहीं जा रहे हो। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, पक्षी ने तो हंसते हंसते कहा। पता नहीं मगर मुझे तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता है। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर ना रहूं और ना मैं अपनी नज़रों से तुम्हें दूर करूं। फूल को लगा कि यह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बस मुझे बहुत तंग कर रहा है। मुझे कुछ भी करके इसको अपने से दूर करना ही पड़ेगा। तब जाकर फूल पक्षी को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हो तो यह काम करना पड़ेगा। पक्षी बहुत ही खुश हो गया, उसको तो जैसे स्वर्ग ही मिल गया हो। इतनी खुशी हो रही थी, पक्षी ने तुरंत ही कहा, हाँ मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। सफ़ेद फूल बोलता है, अभी तो मैं सफ़ेद हूँ, जब मैं लाल हो जाऊँ तब हम दोनों ही एक साथ रहेंगे। यह सुनकर पक्षी नाचने कूदने और गाने लगा। फूल तो सोचता ही रह गया कि मैं तो सफ़ेद हूँ, लाल तो कभी होऊंगा ही नहीं, मेरा रंग तो नहीं बदल सकता, फिर भी ये इतना नाच क्यों रहा है। मैं तो सिर्फ इससे पीछा छुड़ाने के लिए बोल रहा था। मैं थोड़ी लाल होने वाला हूँ। लगता है कि पक्षी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। सफ़ेद फूल के साथ बहुत ही कांटे थे। पक्षी नाच नाच कर अपने शरीर पर कांटा चुभाता चला गया, मतलब कि कांटों से अपने शरीर को टकराता रहा। पक्षी के शरीर में घाव लगने के कारण खून निकलने लगा और खून सफ़ेद फूल पर गिरने लगा। धीरे धीरे करके फूल लाल हो गया। थोड़ी देर बाद पक्षी का पूरा शरीर ही मानो छन्नी जैसा हो गया। तब तक फूल लाल हो गया था। फूल को समझ में आ गया कि पक्षी उसको कितना प्रेम कर रहा था। फूल घायल पक्षी के पास जाकर अपने प्रेम का इजहार करने झुकता है और कहता है, दोस्त मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सका। तुम्हारे प्रेम को सिर्फ एक मजाक ही समझ रहा था। अब तक मुझे तुम्हारा प्रेम समझ में आ गया है। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ दोस्त। फूल बोलता ही चला जा रहा है, पर सामने से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तब फूल को पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। पक्षी तो अब मर चुका है। वह हमारे जीवन में भी ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं दोस्तों। हमसे जुड़े लोग और हमसे प्रेम करने वाले लोगों को समझ नहीं सकते और सिर्फ एक मजाक समझते हैं। जब हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है दोस्तों। तो कहीं आपका हाल भी उस पक्षी की तरह ना हो,
तो ये कहानी अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको कैसी लगी। और इस कहानी से कुछ अगर आपको सीखने के लिए मिला हो तो मुझे वो भी बताइए। आपको ऐसी ही मोटिवेट स्टोरी देखने के लिए मिलती रहेंगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो चलिए जब के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का रखिए, अपने दोस्तों का रखिए। तो बाय बाय दोस्तों।